केदारनाथ धाम में महादेव का वास है और ये हिमालय की चोटी पर बर्फ की वादियों में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ धाम एक दिन गायब हो जाएगा और इसका निर्माण फिर से होगा। ये एक झूठ है या सच, इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। आखिर केदारनाथ की सच्चाई क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। केदारनाथ धाम हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, जहां पर शिव जी विराजमान रहते हैं। भोलेनाथ के इस मंदिर को प्राचीन और भव्य कहा जाता है। शिव के इसी धाम के पास से कई नदियां प्रवाहित होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ का संबंध बद्रीनाथ मंदिर से भी है, जहां पर भगवान विष्णु जी विराजमान रहते हैं और इसे 8वां बैकुंठ कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर का ये रहस्य जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर को 6 माह के लिए बंद रखा जाता है। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग में 5000 साल बीत जाने के बाद इस युग का समय बहुत भयानक और खतरनाक होगा। इंसान का काम स्वार्थ लालच में लीन और ढोंगी हो जाएगा। साधु संत ढोंगी हो जाएंगे, प्रकृति का विनाश होने लगेगा और इसी तरह से धरती पर मौजूद पावन गंगा अपने लोक लौट जाएंगी। इसके साथ ही शिव जी का वास यानी कि केदारनाथ धाम भी अपनी महिमा से वंचित रह जाएगा। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बना हुआ है और इसके 3 तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं। इसे केदारेश्वर धाम भी कहा जाता है और ये अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी के किनारे स्थित है। ये मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक दिन केदारनाथ के साथ पूरी घाटी गायब हो जाएगी और यहां पर आने वाले मार्ग खत्म हो जाएंगे और ऐसा नर और नारायण के आपस में मिलने के कारण होगा। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ घाटी में 2 पर्वत हैं, जिन्हें नर और नारायण कहा जाता है। ये भगवान विष्णु जी के 24वें अवतार हैं। इन्हीं नर और नारायण के तप के कारण भगवान शिव केदारनाथ घाटी में प्रकट हुए थे। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार गंगा नदी देवत्व का रूप है और इसे गंदा नहीं किया जा सकता, और अगर इस नदी के साथ कोई अजीब घटना होती है तो माता गंगा फिर से देवलोक को वापस चली जाएंगी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम एक समय गायब हो जाएंगे और कई वर्षों के बाद ये फिर से प्रकट होंगे, जिनके नाम भविष्य केदारनाथ और भविष्य बद्रीनाथ होंगे। केदारनाथ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसके गायब होने के बाद भगवान भोलेनाथ जोशीमठ नाम के स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पतला होता जा रहा है और एक दिन ये गायब हो जाएगा, जिससे भयंकर तबाही आएगी और इस तबाही से नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम इसी में समा जाएंगे। जब इसके इतिहास पर नजर डालते हैं तो वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक हिमालय का एक भाग बर्फ की चट्टानों से दब गया था और 4 साल बाद इसमें दबा हुआ केदारनाथ मंदिर सही सलामत निकला था। उसमें कई निशान उन चट्टानों के बने थे जिसके नीचे यह दबा हुआ था। पुराणों के अनुसार इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। इसी मंदिर के पीछे ऋषि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है। आज भी यह मंदिर अपनी विशालता और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार एक भक्त केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा शुरू कर देता है, लेकिन महीनों बाद केदारनाथ धाम जब पहुंचा तो कपाट बंद थे, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं। इसी कारण उसे दर्शन प्राप्त नहीं हुए, लेकिन वो दर्शन के लिए अड़ा रहा और रात के वक्त उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने उस भक्त से बात की और कहा कि तुम जब सुबह उठोगे तो मुझे लगता है कि मंदिर के दर्शन कर पाओगे। उसके जाने के बाद भक्त को नींद आ गई और वो वहीं पर सो गया। जब उसकी सुबह नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी और 6 महीने बीत चुके थे। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी उस द्वार पर कपाट खोलने के लिए खड़े थे। पुजारी ने उसको देखकर पहचान लिया और उससे कहा कि तुम फिर से आ गए हो। इस पर भक्त ने कहा कि यहां से मैं गया ही नहीं था, आपसे कल ही तो बात हुई थी।
उस भक्त ने पुजारी को सारी बात बताई और इस पर पुजारी हैरान रह गया। इस तरह उस भक्त को शिव जी के दर्शन हो गए। दोस्तों, क्या आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं और केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।